हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के हो रहे हैं 6:30 और तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैं सो के उठी थी। मम्मी की थोड़ी तबीयत में 19-20 है, तो सुबह सुबह एक किचन में लगी है। मैंने बोला था कि मैं उठ के ब्रेकफास्ट बना लूँगी, क्योंकि रात मैंने चने भिगो के रख दिए थे। बट मम्मी को सब्र कहाँ होता, मम्मी सुबह सुबह लग गई। मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट, और अभी मैं इनकी हालत दिखाऊँ ना, वो कैसी हालत हो रही है। मोचू, कैसी है तबीयत? ठीक है, पर ठीक बहुत ज्यादा ठीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तो बाद में ठीक होएगी, पहले ठीक भी नहीं है। नाश्ता बनाने के लिए किसने कहा था आपसे? हैं? तो आना रही ही मैं 7 बजे तक की बात तय हुई ही। 7 ना हुई, 8 तक की हुई, तो अभी 7 हो रहे, 7:30 हो रहे, अभी 8 बजे में टाइम है। ठीक है। चाचू नमस्ते। आगे कुछ आशीर्वाद भी देना हो है। भैया फॉलो वॉलो करो। नमस्ते नमस्ते बात रही है, मेहनत कर रही है। लाइक शेयर सब करो ना। चलो, चाचा की बात मानो, लाइक शेयर सब करो। आप बेचारी मेहनत कर रही है। हाँ, नाश्ता बनना, नाश्ता खाइयो, चने बनने। खा लेंगे फिर आप तो गाइज अभी है ना, सब कुछ अच्छा खासा था और एकदम से मम्मी की तबीयत है ना बिगड़ गई, और मुझे और पापा को है ना सडनली मम्मी को लेके डॉक्टर के जाना पड़ा। बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि 1 मिनट में हमने जैसे मम्मी को खो ही दिया है। हम फटाफट बिना कुछ देरी करे, बिना खाना वाना बनाए, मैं और पापा तुरंत मम्मी को लेके मेरठ चले। वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, मम्मी को 1-2 इंजेक्शन वगैरह लगाए, जिसकी वजह से है ना मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। मैं मम्मी से हंसी मजाक कर रही थी, मैं मम्मी को ये कह रही थी कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप जल्दी ठीक हो जाओ कि और सारी बातें है ना मैं आपसे घर पहुंच के करूँगी, डिटेल में बताऊँगी कि क्या हुआ एकदम से और अचानक से हमें मम्मी को लेके क्यों जाना पड़ा। तो बस यही था। भाई हम मम्मी को लेके घर आ रहे थे, तो हम हापुड़ से आ रहे थे और मेरी आई साइड में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो पापा ये कह रहे थे कि तू भी अपनी आँख टेस्ट करा ले। तो बस वो ही है, यहाँ पे है ना मैं अपनी आइस टेस्ट कराने के लिए आई हूँ, और मैंने है ना यहाँ पे अपना चश्मा बनने के लिए दिया था, वो बस आज आ जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 2-3 दिन से है ना कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका कारण आपको पता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जैसे अभी आपने है ना, मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट की थी, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक थी ना, तो मैंने उसी का ही व्लॉग शूट करा था। मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी, और ब्रेकफास्ट बना के सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट किया ही था, और उनकी किया भी नहीं था, सिर्फ बनाया ही था। उतने में ही मम्मी को इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, उनकी तबीयत सडनली इतनी ख़राब हो गई, उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग गई। फिर उन्हें थोड़ा सा रिलीफ करा, पलक उजलने, हाथ पैर मसले, मैंने उनकी बैक पे किया और पानी वानी पिलाया, तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद फिर मैं खाना वाना नाश्ता किया हमने, और हम खाना वाना बनाने लग गई। मैं खाना बनाने के बाद क्या हुआ, मैं खाना बना ही रही थी और सडनली उनकी फिर से दोबारा से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और जिसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर तो उन्हें हमने जैसे पहले उन्हें रिलीफ दिलाने की कोशिश करी थी, एक्सरसाइज बोल रही हूँ, मतलब उनके पानी वानी पिला के थोड़ा सा हाथ पैर मसलने की करा था कोशिश। फिर उन्हें नहीं आया, उन्हें ब्रीथिंग में बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। फिर हमने डॉक्टर से फ़ोन करा, डॉक्टर से कंसल्ट लिया। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो नहीं है, मतलब डॉक्टर से तो बात नहीं हो पाई थी, उनके असिस्टेंट थे उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आप शाम में आ जाना, शाम की अपॉइंटमेंट है। बट मम्मी को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फिर हमने बोला कि इमरजेंसी में तो डॉक्टर साहब देखते ही हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में दिखाएंगे। फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था, सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी, और सब्ज़ी के साथ मैंने चावल बना दिए थे, और मैं फटाफट से मैं रेडी हुई और मम्मी को भी रेडी करा। और फिर क्या हुआ ना, मम्मी को है ना ब्रीथिंग की वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली कि उन्हें लूज स्टूल भी होने शुरू हो गए, और जिसकी वजह से बहुत और भी ज़्यादा वीकनेस आ गई। आपको भी पता है कि जैसे लूज स्टूल होते हैं तो उसमें और ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पानी होता है वो सब
उसकी वजह से कम होने लग जाता है। तो अभी है ना मुझे बोल रहा है क्या कर दिया, पीसीबी से कर लेते ना भाई, ऐसे नहीं कटेंगे अभी 2 मिनट रुक जा। तो फिर क्या हुआ, हम मम्मी को डॉक्टर के लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नॉर्मल है, क्योंकि उनको है ना ब्लड इतना ज़्यादा कम है ना कि वो पंपिंग करने में दिक्कत करेगा ही करेगा। तो डॉक्टर साहब बोले थे कि ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप इनको ऐसे फील मत कराओ कि इनका ब्लड बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्हें है ना नॉर्मल रखो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड कम है, वो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो पंपिंग करने में दिक्कत होगी। फिर डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट वेस्ट लिखे हैं, वो टेस्ट वेस्ट कराए हमने। कल उनकी रिपोर्ट कुछ की आ गई थी, उस सेम डे ही आ गई थी, कुछ की रिपोर्ट कल आई है। तो सब कुछ होपफुली भगवान की दुआ से नॉर्मल ही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन तभी होगा, तब मम्मी का थोड़ा ब्लड ज़्यादा होगा तभी ही उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज़ तब तक उसको कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी नहीं है हमारे पास कि हम उस चीज़ को सॉल्व करके दूसरा ये कर दें। और आपको पता है जब घर में माहौल ऐसा होता है तो ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है, और उस दिन तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। 2 दिन तो मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बिल्कुल भी व्लॉगिंग का तो दिमाग से निकल ही चुका था कि व्लॉगिंग नाम की भी कोई चीज़ है। तो बस अभी मम्मी की तबीयत में काफ़ी आराम है। 3 दिन हो गए हैं इस बात को, तो 3 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। अभी उन्हें बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ उनकी तबीयत में रिलीफ है। तो आई होप कि मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उस दिन तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब एक लम्हे में हमें ऐसा लगा कि बस आज तो हमने मम्मी को खो ही दिया, इतनी ज़्यादा एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ा कम अच्छा। तो फिर मम्मी की है ना अभी तबीयत में 2-3 दिन से काफ़ी आराम है, भगवान की दुआ से वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी भी ठीक हो जाएगी। और अम्मा भी इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था मम्मा ने कि मतलब वो पल हमारे लिए ऐसा हो गया था, पलक भी रोने लगी, अम्मा भी रोने लगी। फिर मैंने पापा को बताया कि अम्मा रो रही थी, तो पापा कह रहे थे कि मतलब सबको पता है हर इंसान की, एक परिवार के अंदर हर इंसान की अलग अलग अहमियत होती है। ऐसी मम्मी है, हम सब मम्मी के पीछे हैं, और मम्मी को कुछ हो जाएगा ना तो हम सब बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार कुछ भी नहीं है। तो बस यही था। और अभी मम्मी की 3 दिन से तबीयत काफ़ी ठीक है, बिल्कुल आराम है। मैं तो उन्हें बिल्कुल आराम दे रही हूँ, बिल्कुल उनसे कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे पॉसिबिलिटी हो सकता है उन्हें रेस्ट दिलाने की, वो पूरी कोशिश कर रही हूँ। और पापा ने है ना मम्मी के लिए कुछ बोला था, वो चीज़ पूरी हो गई है। तो आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि नहीं हम नहीं, मतलब पापा जा रहे हैं मम्मी को इस हालत में, पापा छोड़ के जा रहे हैं अकेले कहीं ट्रिप पे। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। अभी ये कंफर्म नहीं है, मम्मी तो नहीं जाएंगी पर हम सब जाएंगे मम्मी को छोड़ के। तो देखते हैं कि वो सस्पेंस है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये बस थोड़ा सा अपडेटेड था, थोड़ा सा मैं जो आपको अपडेट करना था। अभी है ना मैं अपना व्लॉग आगे की साइड है ना कंटिन्यू करती हूँ, और आप सब भी करना, प्रे करना कि मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे मोटो के बिना मन नहीं लगता। जब तक पूरे दिन ना छेड़ूँ, 1-2 दिन तो मुझे, एक दिन में 2-3 बार तो ऐसा होना चाहिए कि मोटो छेड़ने के लिए मिले। या अम्मा अम्मा आ रही है, बिल्कुल नशे की हालत में आ रही है, सो के उठी है, ऐसे कर रही हैं, मतलब सो के क्या, अम्मा का हमारी का क्या है, सुबह जल्दी सो जाती है, बस जल्दी उठ जाती है, मतलब 5-5:30 बजे की जब मम्मी उठती है, जब भी सब उठ जाते हैं, क्योंकि दादू भी 5 बजे उठ जाते हैं। दादू को घेर में जाना होता है, राहुल भैया आते हैं, तो इस वजह से दादू भी 5 बजे उठ जाते हैं। मम्मी 4:30 उठती है, दादू 5 उठते हैं, अम्मा 5:30 उठते हैं, और पापा 6 उठते हैं, सब आधे घंटे के ब्रेक पे। और मैं 6:30-7 बजे के आसपास उठती हूँ। तो अभी है ना अम्मा आ रही है चलते हुए, और मैं गाइस बताना कि मैं पतली हुई हूँ या नहीं हुई, कि पता नहीं क्यों यार मैं पतली भी हो जाऊँ ना तो अभी कैमरे में मेरा मुंह उतना ही मोटा आता है,
और मैं सच्ची में पतली होगी। मेरे गाल ये इतने मोटे नहीं है अभी, पतले हो पिचक गए, पता नहीं क्यों यार, ये कैमरे में क्यों ही ऐसे आते हैं। तो अब मैं इधर आऊँ, बताओ उस दिन मम्मी की हालत कैसी हो गई थी? बहुत खराब हो गई। बहुत खराब हो गई। और तो कुछ बोलो, क्यों रो रही है? चलो ये बताओ, चलो है क्यों रो रही है? वैसे ही दुखी सा हुआ। जी दुखी सा होगा, किस लिए? तुम तो लड़ा हो दोनों सासू को, क्या होगा? तो मैं ऐसे तो लगता प्यार के लड़ाई है। अच्छा, अभी भी रोने के लिए तैयार है, आंखों में अभी भी आंसू है। और वही जीता रहा तो हो ही रहा। अभी गाइस मैं फोकस करके बैक कैमरा, अब बोलो। क्या? अब बताओ क्यों जी दुखी हो गया? वैसे ही जब उसकी तबीयत खराब होगी तो मैं जी दुखी होगा। तो इसमें रोने की क्या बात? तुमने सोची कि आज तो निकल ली ममता? नहीं हुआ था। और मेरे को किसी का दुख नहीं देखा जाता। अच्छा, कि यू दुख आके सुबह की चाय कौन देगा? अपने आदमी में दुख लाता नहीं बता। हम्म चलो तो आंसू पूछ लो, इतने इतने पैसे मिलेंगे। इतने ही पैसे मिलेंगे। तो थोड़ी ऐसी माहौल सा हो गया था। अम्मा अभी भी सोच के थोड़ी सी नम हो रही हैं, इतनी जल्दी न जाने की है। जाऊँ क्या? आज तो सब परिवार सब ऐसा ही है, कच्चे ही। कच्चा है, और पक्का कैसे होएगा? पका के आँच में? ब्याह होएगा जब होगा पक्का। तब तो तुम्हारे ब्याह हो जाएंगे, दिल के बालक हो जाएंगे जब कर लेना। ऐसे ही माहौल हो जाता है सडनली, क्योंकि ऐसे ही है। तो थोड़ा ये व्लॉग नहीं था, अपडेटेड चीज़ थी, मुझे आपको बताना था कि क्या क्या हुआ था। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का भी आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और गाइस छोटा व्लॉग है पर इसे बहुत सारा प्यार देना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।